श्री कृष्ण की कृपा के साथ 2025 का स्वागत कीजिए एवं नए आरंभ के लिए यूँ तैयार हो जाइए। नव वर्ष 2025 में श्री कृष्ण चरितमानस के दिव्य ज्ञान से प्रेरणा लेकर समर्पण और विश्वास के साथ आगे बढ़े। जीवन के उद्देश्य को पहचानें, कर्म में निष्ठा रखें और हर चुनौती को ईश्वरीय योजना का हिस्सा समझें। श्री कृष्ण की कृपा से जीवन में परिवर्तन लाए और आध्यात्मिक यात्रा पर निकले। आप सभी को 2025 नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। हम एक नए वर्ष की दहलीज पर खड़े हैं और 2025 अपने भीतर नई शुरुआत का वादा लेकर आया है। हर साल की तरह यह समय हमें आत्ममंथन, नवीनीकरण और जीवन में नए लक्ष्य निर्धारित करने का अवसर देता है। लेकिन यह संकल्प वास्तविक रूप से परिवर्तनकारी कैसे बन सकते हैं? श्री कृष्ण चरितमानस रसायन महाकाव्य की कालजयी शिक्षाएं हमें नववर्ष को स्पष्टता, उद्देश्य और दिव्यता के साथ अपनाने के लिए एक गहरा मार्गदर्शन प्रदान करती है। समर्पण और विश्वास की शक्ति। श्री कृष्ण चरितमानस रसायन महाकाव्य की एक प्रमुख शिक्षा है कि ईश्वरीय इच्छा के समक्ष समर्पण करना, यानी जीवन की चुनौतियों को एक अवसर के रूप में लेना, जो हमें परम शक्ति में और अधिक विश्वास करने का अवसर देती है। अनिश्चितता के समय में भय के समक्ष झुकने के बजाय भगवान श्री कृष्ण हमें हर स्थिति में विश्वास रखने और हर बाधा को एक दिव्य योजना का हिस्सा मानने का आग्रह करते हैं, जो हमें शांति और संतोष की ओर ले जाता है। जैसे ही हम 2025 में कदम रख रहे हैं, आइए इस शिक्षा को अपनाएं और परिणाम से अपनी आसक्ति को छोड़कर यात्रा का आनंद लें। चाहे वह नया करियर हो, नया संबंध हो या व्यक्तिगत लक्ष्य, विजय और संघर्ष, दोनों में श्री कृष्ण की कृपा पर विश्वास करें। यह समर्पण निष्क्रिय नहीं है, यह जीवन के दिव्य प्रवाह के साथ तालमेल बिठाने का सक्रिय निर्णय है। उद्देश्यपूर्ण जीवन जीना। श्री कृष्ण चरितमानस रसायन महाकाव्य का एक और गहरा संदेश है कि एक उद्देश्यपूर्ण जीवन जिया जाए, जो धर्म में निहित हो। श्री कृष्ण का जीवन कर्तव्य और भक्ति के बीच संतुलन को दर्शाता है। अर्जुन को सिखाते हुए श्री कृष्ण ने उन्हें यह समझाया कि किसी भी चीज से आसक्त हुए बिना अपने कर्तव्य में व्यस्त रहना ही जीवन का मूल उद्देश्य है। यह शिक्षा विशेष रूप से प्रासंगिक है जब हम आने वाले वर्ष के लिए अपने लक्ष्यों को निर्धारित करते हैं। भौतिक उपलब्धियों के लिए जीने की बजाय आइए हम खुद से पूछें, क्या मेरे कार्य मेरे उच्च उद्देश्य के साथ संगत हैं? चाहे वह हमारा कार्य हो, संबंध हो या समाज के प्रति सेवा। 2025 वह वर्ष बन सकता है जिसमें हम हर कार्य में अर्थ और ईमानदारी भरें। जय श्री राधा कृष्ण, जय श्री राधा कृष्ण, जय श्री राधा कृष्ण, जय श्री राधा।